हेलो गाइस, नमस्ते। तो आज हम पढ़ेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स के बारे में। सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखेंगे, उसके बाद हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे और उसके बाद हम इसकी केस लॉ पढ़ेंगे। अगर इसकी मीनिंग की बात करें तो व्हेन मून शैडोज कवर्स द अर्थ सरफेस एंड हाइड इट इज कॉल्ड इक्लिप्स। इक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण लग जाना, जबकि सूर्य ग्रहण लग जाता है तो उसको इक्लिप्स कहते हैं। एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स सिंपली मीन्स दैट एनी लॉ दैट आर नॉट इन वैलिडेशन विद द फंडामेंटल राइट विल बी ओवरशैडो बाय द फंडामेंटल राइट। कोई भी ऐसे लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के विपरीत जाते हो, अपोजिट जाते हो, ऐसे लॉज को फंडामेंटल राइट्स के द्वारा इक्लिप्स कर दिया जाता है, उनको ओवरशेड कर दिया जाता है या फिर उनमें ग्रहण लगा दिया जाता है। दिस डॉक्ट्राइन डजंट मेक द लॉ एंटायरली दैट बट इन ऑपरेटिव टिल द टाइम एनी अमेंडमेंट इट इज नॉट मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन बी एक्टिवेट इट अगेन। ये जो होता है डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स, वो क्या करता है, जो लॉ होता है उसको पूरी तरीके से डेड नहीं बनाता, वो बस उसको थोड़े टाइम पीरियड के लिए इनऑपरेटिव बना देता है, जब तक हमारा कोई पार्लियामेंट अमेंडमेंट वगैरह लेके नहीं आ जाता और उसको फिर से इनऑपरेटिव से एक्टिवेट नहीं कर देता। अगर इसको डायग्राम के थ्रू समझिए तो देखिए, हमारे इस डायग्राम में दो पिक्चर्स आपको दिख रही होंगी। पहला तो सन है, दूसरा मून समझ लीजिए, ठीक है ना। जो मून है वो सन को कवर अप कर रहा है। यहाँ पे मून हमारा फंडामेंटल राइट है और जो हमारा सन है वो हमारा प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वो लॉ होते हैं जो ब्रिटिश टाइम पे बने होते हैं। ब्रिटिश टाइम पे जो लॉ बने थे उनमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात नहीं हुई थी। तो आज के टाइम पे तो फंडामेंटल राइट्स हम सबको पता है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनके लॉ फंडामेंटल राइट्स से डील नहीं करते। तो उनके लॉ अगर आते हैं सामने और फंडामेंटल राइट्स के अपोजिट जाते हैं तो ऐसे लॉज को फंडामेंटल राइट्स छुपा देता है, ओवरशैडो कर देता है। इसी को कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए लॉज थे उनको वो कभी कभी सिचुएशन बनती है कि वो फंडामेंटल राइट्स के अपोजिट जाते हैं, तो फिर फंडामेंटल राइट्स उनको ओवरशैडो कर देता है। अगर इसका ओरिजिन की बात करें, दिस इज एग्रीड दैट द एक्चुअल जीनियस ऑफ दिस डॉक्ट्राइन टुक प्लेस इन दी बिकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का ये केस था जिसमें ये सबसे पहले आया था।